बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपको सिंगापुर का ई वीज़ा आप घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैलो आई जो फॉर्म है वो आपने कैसे फिलअप करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे और बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप घर बैठे सिंगापुर का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपको पता है सिंगापुर एक डेवलप कंट्री है, सैलरीज वहाँ पे बड़ी अच्छी हैं, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। आप मतलब अगर स्किल कोई ना कोई आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से वहाँ पे एडजस्ट भी हो सकते हैं। ये जो आईटी सेक्टर वाले लोग हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। सैलरी की बात करें तो बहुत अच्छी मतलब ज़बरदस्त सैलरीज वहाँ पे है। और बाकी लैंग्वेज का भी कोई खास इशू नहीं रहता है, इंग्लिश अच्छी खासी वहाँ पे बोली जाती है। मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने फॉर्म्स कहाँ से डाउनलोड करने हैं, वीज़ा अप्लाई कहाँ करना है, कितनी फ़ीस है, डॉक्यूमेंट्स के सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बता दूंगा। और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन रहे ना इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और सारी चीज़ें आपको वहाँ समझाता हूँ। अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके आ चुका हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की मैं बात आपको बता दूं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कवर लेटर चाहिए होगा। कवर लेटर क्या होता है आपने बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता यूट्यूब पे वीडियोस देख लें कि आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने रिक्वेस्ट करनी होती है वीज़ा के लिए और अपना पर्पस मेंशन करना होता है कि मैं क्यों जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने सिंपली यहाँ पे जो डाउनलोड फॉर्म लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना और फिलअप कर लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आपका लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन जो होता है, ये आप किसी भी सिंगापुर, अच्छा ये सबसे पहले सुन ले आपने लेना कहाँ से है। इनविटेशन लेटर भी से कहते हैं, ये भी इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, क्लिक करके डाउनलोड करके आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल पे जो सिंगापुर की टूरिज्म कंपनीज है उनको सर्च करना है। अगर आपको कोई कंपनी मिल जाती है, आपने ये फॉर्म उन्हें देना है, उन्हें कहना है फिलअप करके मुझे साइन करके रिटर्न कर दें। ठीक है, तो वो आपको कर देंगी, अपने चार्जेस वहाँ पे वो आपसे ले लेंगी। अगर आप ये फॉर्म नहीं भी उनको देते तो वो खुद भी आपको ये फॉर्म इंटरनेट से डाउनलोड करके फिलअप करके आपको प्रोवाइड कर देंगे और अपनी फ़ीस ले लेंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने डाउनलोड करना है लाजमी। ये जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है ये आप खुद भी उनको दे सकते हैं और वो खुद भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके अलावा 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स, यानी जो फ्रेश आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं वाइट बैकग्राउंड वाली 3.5 बाई 4.5 mm के साथ ये होनी चाहिए फ़ोटो साइज़ की। उसके अलावा आपका ओरिजिनल पासपोर्ट और उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। शनाख्ती कार्ड CNSC जो कार्ड है आपका, ओरिजिनल और उसकी कॉपी होनी चाहिए। बस यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बाकी इनको बाकी जो जितने भी हैं इनको छोड़ दें आप, ये आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली को साथ लेके जाना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए मतलब वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, ये उनके लिए डॉक्यूमेंट्स है बाकी। ठीक है, अच्छा उसके अलावा आपको क्या चाहिए, आपने ये कोविड-19 से रिलेटेड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आप ले लें। ठीक है, PCR टेस्ट करवा लें और ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस करवा लें जो $50,000 को कवर करती हो। इनफ है, ये डॉक्यूमेंट्स है। मतलब कवर लेटर एक हो गया, दूसरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, तीसरा लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया, चौथा पासपोर्ट हो गया, पांचवा शनाख्ती कार्ड है, छठवां आपकी फ़ोटोज़ हैं, सातवां आपका ये कोविड टेस्ट है, आठवां PCR टेस्ट है, नौवां ट्रैवल इंश्योरेंस है और 10वां को एक आधा और एक्सटर्नल कर लीजिए। ये को 9-10 डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हर बंदे के पास तकरीबन होते हैं। इसमें आपको ना स्टेटमेंट चाहिए ना बैंक बैलेंस शो करवाना है, आपने करवा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत नहीं है उसकी, रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ना एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा वीज़ा फ़ीस की बात करें तो ये 3100 रुपये इसकी फ़ीस है, सिंगल एंट्री की या डबल एंट्री की। ठीक है, ये डे बाय डे चेंजेस इसमें होती रहती है, लेकिन ये 4-5 हज़ार इसकी वीज़ा की फ़ीस है। लेकिन ये आपको जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है ना, मतलब इनविटेशन लेटर है, वो कंपनीज आपसे 15-20 हज़ार उसके चार्ज कर लेती हैं। तो ये वीज़ा आपको 25-30 हज़ार में पड़ जाएगा तकरीबन। ठीक है, जो ई वीज़ा है सिंगल एंट्री या डबल एंट्री। ठीक है, वो इनविटेशन लेटर है वो कोई सिंगापुर का PR होल्डर है वो भी आपको फिलअप करके साइन करके वापस भेज सकता है, या फिर जो टूरिस्ट कंपनी होती है गूगल पे आप सर्च कर ले सिंगापुर में, वो अपनी फ़ीस लेके आपको वो भी ये फिलअप करके आपको दे देंगे इनविटेशन लेटर। ठीक है, ये सिंगापुर का प्रोसेस है टोटल, आप घर बैठे ये कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है सिंगापुर के ई वीज़ा की वो भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये सारा प्रोसेस है यार, खुद कर सकते हैं, आपको कोई एजेंट वगैरह के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई एजेंट अगर आपसे 25-30 हज़ार में ये वीज़ा करवाता है तो सही है फिर भी, लेकिन ट्रस्टेड होना चाहिए, ये ना हो कि आपके पैसे लेके फ़रार हो जाए। सही है, तो ये आप खुद कर ले, बल्कि मैं तो रिकमेंड करूँगा। तो जिनकी कॉन्सुलेट का एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल है, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी दे दूंगा। फिर भी फर्दर जितने वीडियो को पूरा नहीं देखा वो वहाँ पे जाके चेक कर ले।
और बाकी आप उनके कॉन्सलेट पे कॉल करके सारी इन्फॉर्मेशन और भी जो भी लेना चाहें ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर मोर वीज़ा इन्फॉर्मेशन एंड जॉब्स। जो कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वीज़ा इन्फॉर्मेशन है, एजेंटों से आपके पैसे बचाने के लिए आपको मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ ताकि आप अपना काम खुद कर सके और अपने पैसे बचा सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर मोर वीज़ा इन्फॉर्मेशन एंड जॉब्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर।